तो गांधीनगर में तो कोई बदलाव है नहीं। यहाँ का सांसद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है और निगम पार्षद भी बीजेपी का है। यहाँ तो कुछ बदलाव है नहीं, देखते विधानसभा में कुछ बदलाव हो जाए तो। केजरीवाल आ रहे हैं वापस? नहीं मैडम, केजरीवाल बिल्कुल नहीं आएगा। कौन आ रहा है? बीजेपी सरकार आएगी, पूरी मोदी सरकार आएगी। राहुल गांधी को भूल रहे हैं शायद? अरे राहुल गांधी को तो हमने पहले ही खत्म कर दिया वो तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी हमारे उसमें है ही नहीं, लिस्ट में नाम हटा दिया राहुल गांधी का। क्या लग रहा है कि भाई केजरीवाल दोबारा से आ रहे हैं? मतलब नहीं, उसको कौन वोट देगा पागल को, जिसको कोई तमीज ही नहीं बात करने की। वो एक है, वो जंगल में जलेबी बोता है, कहीं टाइल लगाएगा, उस बंदे को वोट दे। बात करने की तमीज नहीं है, कौन वोट देगा? एक ही है बस, बीजेपी है। और ये क्या है, कभी दारू फ्री, गली गली में दुकानों खुलवा दी दारू की, ये क्या मतलब है? जाके मयूर विहार में देखो, स्कूल के सामने दारू की दुकान खुली हुई है। दिल्ली की फेमस मार्केट गांधीनगर में है इस वक्त हम, जहां हम होने वाले जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है 2025 में, उसको लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो बदलाव चाहते हैं या फिर केजरीवाल जी की वापसी चाहते हैं। इसको लेकर आइए जनता से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेश। सर, क्या कहेंगे, अभी जो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव, उसमें आप केजरीवाल जी को वापसी करा रहे हैं या फिर बदलाव? बदलाव कराएंगे। बदलाव करा रहे हैं। कौन सी पार्टी के साथ? अब जो उम्मीदवार देखेंगे उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, जो उम्मीदवार सही होगा उसको देंगे। अच्छा। तो उम्मीदवार के चेहरे के पर देंगे आप वोट या फिर पार्टी पे? उम्मीदवार देख के, पार्टी नहीं देखेंगे हम। उम्मीदवार जो काम करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, लेकिन पहले आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम करेगा, इसको दे देते हैं? उसका बैकग्राउंड देखेंगे पहले। अच्छा, बैकग्राउंड देखेंगे उसके बाद बात करेंगे। तो केजरीवाल जी को नहीं मौका दे रहे दोबारा? केजरीवाल जी का अच्छा आदमी खड़ा करते हैं तो उनको वोट देंगे। अच्छा, उनसे अच्छा कोई और दूसरी पार्टी का खड़ा करता है उसको वोट देंगे। मतलब अभी आपका क्लियर नहीं है, क्लियर टाइम आने नहीं पे पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है सर? शाहिद। शायद जी, आप बताइए आपकी क्या राय है इस सवाल पर? राय है जी हमारा तो जो अच्छे लोग हैं उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, आपके हिसाब से कौन है अच्छे? जो हमारे कैंडिडेट उठेंगे, जो अच्छे रहेंगे उनको देंगे। कौन सी पार्टी से? पार्टी कोई भी हो, उससे हमें वो नहीं है कि बीजेपी हो या वो हो। मतलब मैं समझ नहीं पा रही, एक बार जरा समझाइए कि आपके कैंडिडेट। बीजेपी हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, कैंडिडेट अच्छा रहेंगे मैं उसको दूंगा वो। अच्छा, काम के नाम पे? काम अब वही देखेंगे ना कैसे। नहीं, मतलब कि अभी तो आप वो उठेंगे, उनका काम आपने नहीं देखा होगा, लेकिन केजरीवाल जी का काम आप देखते आ रहे, तो सहमत है उनके काम से? हम तो सहमत है जी। अच्छा, पसंद आया उनका काम? हाँ पसंद है। फ्री की योजनाएं पसंद आई जो वो देते हैं? योजना फ्री से कोई वो नहीं है। फिर कौन से काम पसंद आए? अब बस काम ठीक लगता है उनका, थोड़ा लगता है कि नहीं ये सच्चाई है इनमें बस। लेकिन सच्चाई होती तो इतने सालों से जेल में बैठा रखे उन्होंने अपने मंत्री, फिर खुद भी 6 महीने बैठ गए। हो सकता है बीजेपी भी कभी जेल में हो। मतलब बीजेपी का हाथ लग रहा है आपको जेल में? हो सकता है आगे वो नहीं रहे तो वो जाएगा जेल में। मतलब भ्रष्टाचार को आप कह रहे हैं कि तो सब रहते हैं जी। तो केजरीवाल? नहीं, दोनों सारे पार्टी ऐसे ही लगते हैं। सारी पार्टियां। आप अपने कैंडिडेट को जिताएंगे? जी। क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार। जी। क्या काम करते हैं? मैं रस्सी सप्लाई का काम है मेरा। देखिए, 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली के, तो दिल्ली को लेकर बात कर रहे हैं दिल्ली की जनता से और जान रहे हैं उनकी राय कि आने वाले चुनाव में क्या आप जो मुख्यमंत्री बनाएंगे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में से किसी को बनाएंगे या फिर बदलाव? मैडम, हो सकता है कुछ बदलाव भी होना चाहिए। अच्छा, फिलहाल मैं तो गांधीनगर में रहता हूँ और काम गांधीनगर में करता हूँ, तो गांधीनगर में तो कोई बदलाव है नहीं। यहाँ का सांसद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है और निगम पार्षद भी बीजेपी का है। अच्छा, यहाँ तो कुछ बदलाव है नहीं, देखते विधानसभा में कुछ बदलाव हो जाए तो। अच्छा, तो मौका देंगे फिर दोबारा से? देंगे, बिल्कुल देंगे मौका। कौन सी पार्टी पर यकीन जताएंगे? मैम, ये नहीं कह सकते। या आने वाले समय? हाँ जी, बिल्कुल। बदलाव क्या क्या चाहिए आपको? बदलाव क्या क्या चाहिए? हाँ, क्या मतलब जो आपको चीज़ों की परेशानी हुई है अब? मैडम, ये आप बारिश के दिनों में आइए किसी दिन, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप दिख जाएगा कि क्या बदलाव चाहिए। अच्छा, हाँ, चलिए जरूर के आएंगे। टाइम पे आइए आप। क्या नाम है आपका? सुभाष यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ मेहनत मजदूर कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ अच्छा, ये गांधीनगर में? जी जी। चलिए, राजनीति की जानकारी तो आपको होगी। हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, हम लोग राजनीति क्या जानते क्या मजदूर आदमी के देश के नागरिक नहीं है? हैं? बिल्कुल है। तो बताइए, आने वाले 2025 में जो चुनाव है विधानसभा के, उसमें आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल आने चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल केजरीवाल आना चाहिए।
केजरीवाल आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से देख रहे हैं हम काम के नज़रिए से बिल्कुल आना चाहिए। क्या काम किया है उन्होंने? जो किया है सही किया है, गलत नहीं किया, बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से तो बिल्कुल है। इलाकों में जाओ तो कहते हैं गड्ढे नहीं भरे, कुछ नहीं व्यवस्था करते, अच्छी नहीं काम करवाते, बस एक बार जीतने के बाद ये गली देख लीजिए आप, जी। ये गली देख लीजिए आप, हटना भाई जरा, ये देखो आप, ये केजरीवाल ने बनवा रखी है। ये गली बनी नहीं है अभी तक। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे रोड्स हैं जिन पर ये सीवर देखो आप, सीवर रोज लीक आउट होते हैं यहाँ पे। उधर देख लो, उधर देख लो, जितना भी आप अंदर अंदर जाते जाओगे सब गलियाँ ऐसी ऐसी पड़ी हैं यहाँ पे। कोई गली मेरे ख्याल से जब 5 साल तो मुझे भी देखते होगे, एक भी गली यहाँ पे नहीं बनी है। और हाँ, और बताओ। जो वो दावे इतने करते सब खोखले। हाँ, वो खोखले ही है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो खोखले ही है मामला ही। हाँ दारू तो बड़ी फ्री दिलवाए थे। हाँ, तो वो दारू फ्री दिलवाई थी, उसका तो क्या कर सकते हैं, वो उनकी स्कीम थी, जो भी था, वटेवर जो भी था। तो अगर वो ये स्कीम अपना चालू रखते हैं तो क्या वोट मिलेगी उनको? क्या कह रहे हैं? अगर ये स्कीम चालू रखते हैं तो क्या वोट मिलेगी उनको? हर बार पब्लिक को मुफ्त नहीं बना सकते हैं। हाँ, इस बार बदलाव होगा। लेकिन देखिए आपके ही सामने भी भैया कह रहे हैं केजरीवाल क्योंकि फ्री की योजनाएं देते हैं। तो फ्री का कब तक चलेगा मामला? ये फ्री का कब तक चलेगा? कुछ टाइम फ्री चल सकता है, एक लिमिटेड टाइम होता है फ्री का भी, ठीक है जी। वो कोविड का टाइम था, थोड़ा बहुत फ्री व्री हो गया। अब जो है सब कुछ रूटीन में आना चाहिए, और जो काम पेंडिंग है वो सारे काम पेंडिंग, जैसे सड़क है, मुझे 5 साल यहाँ पे काम करते हो गए, 5 साल के अंदर मैंने कोई नया रोड यहाँ पे बनते हुए नहीं देखा है अभी। हाँ जी, तो आपके हिसाब से फिर किसको आना चाहिए? जो भी आए डेवलपमेंट के लिए आना चाहिए, जो वो काम करके दिखाए, वो जो भी आए। कोई तो सोचा होगा माइंड में कि कौन लग रहा है कि हाँ भाई ये डेवलप करे, चेंज करेंगे आपकी बात। चेंज होगा। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी रोहित कुमार। रोहित जी, क्या लग रहा है कि 2025 के जो चुनाव हैं उसमें क्या लग रहा है, केजरीवाल आ रहे हैं वापस? नहीं मैडम, केजरीवाल बिल्कुल नहीं आएगा। कौन आ रहा है? बीजेपी सरकार आएगी, पूरी मोदी सरकार आएगी। अच्छा, हाँ जी, मोदी सरकार कैसे लग रहा है आपको? अच्छी लग रही है, अच्छे जैसे काम करे उसने, बढ़िया दिख रहा है सब कुछ, शुरू से सब देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है, लोग बाग सब देख रहे हैं। लंबे समय से देखा जा रहा है कि मोदी सरकार हर राज्य में तो अपनी कमान संभाल रही है, लेकिन दिल्ली में थोड़ा नहीं लग रहा, केजरीवाल ही अपना छाप छोड़े बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब देखो जैसे जगह जगह उनकी सीटें आई हैं, ऐसी अब आने वाले टाइम में देखना, उसमें पता चल जाएगी आपको सबको। अच्छा, हाँ जी। लेकिन लोकसभा चुनाव जब प्रधानमंत्री का चुनाव था उसी में वो लुढ़कते हुए नजर आए थे और दूसरी पार्टियों के सहारे वो जीते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब नेताओं की वो होती है आपस में मिलने वाली बातें। अच्छा, बहुमत नहीं मिल पाया था लेकिन। हाँ जी, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो टाइम, चुनाव के टाइम ही पता चलेगी किसकी सत्ता है, किसकी क्या है। तो केजरीवाल जी का क्या हाल लग रहा है आपको? केजरीवाल तो जाने वाला दोबारा जेल में। दोबारा जेल में? हाँ जी, वो तो ऐसे जेल से रो रो कर छूट के आया, उनका अपना घर भी छोड़ दिए वो छोड़ेंगे ही, जब वो ऐसे काम करेंगे तो छोड़ेंगे ही। वो दारू फ्री में बांटेंगे सारी चीज़ें, ऐसे कैसे जगह रोडों पे कैसे जाम, सारी चीज़ें उन्होंने वो कर रखा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो सिंपैथी उनको मिली है बाहर आने के बाद कि भाई घर से निकाल दिया, बीजेपी ने फंसाया है, तो क्या इस वजह से उनको नहीं, ये चुनाव तो में चुनेगी जनता? नहीं, ये तो कहने की बात है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो केजरीवाल खुद चोर है, सामने सारी पता है, सब पब्लिक को पता है क्या घोटाला कर रखा है, क्या क्या चीज़ का कर रखा है, डेली सबको पता है, डेली जैसे उसके कारनामे निकलते हैं। हम तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, हमने कुछ नहीं किया। वो सब दिखाई दे रहा है, दूध की तरह सफेद है, गर्मी में आकर मफलर बांध लेता है, वो चला जाता है उसके टाइम पे, चुनाव के टाइम पे। तो आपके हिसाब से बीजेपी आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी सर, मैम बिल्कुल आएगी। राहुल गांधी को भूल रहे हैं शायद? अरे राहुल गांधी को तो हमने पहले ही खत्म कर दिया। वो तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी हमारे उसमें है ही नहीं, लिस्ट में नाम हटा दिया राहुल गांधी का। आपका क्या नाम है सर? वो विनय मित्तल। जी, यहीं के रहने वाले? हाँ, अच्छा सर, क्या लग रहा है दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2025 में, 2022 के बाद, क्या लग रहा है कि भाई केजरीवाल दोबारा से आ रहे हैं? मतलब नहीं, उसको कौन वोट देगा, पागल को। हाँ, जिसको कोई तमीज ही नहीं बात करने की। और वो एक है, वो जंगल में जलेबी बोता है, कहीं टाइल लगाएगा, उस बंदे को वोट दे, बात करने की तमीज़ नहीं है। कौन वोट देगा? एक ही है बस, बीजेपी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब जैसे आपने कहा जलेबी बो रहा है खेतों में राहुल गांधी जी, तो वो तो अब कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, अभी तो इस्तीफा दे चुके हैं केजरीवाल जी, कह रहे हैं कि अब हम नहीं लड़ेंगे गठबंधन में चुनाव, हम तो अकेले लड़ेंगे। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों जन। अच्छा, अब तो बीजेपी आपको लग रही है? एकदम सही लग रही है, वो कोई काम तो कर रहा है जो। अच्छा, और ये क्या है, कभी दारू फ्री, गली गली में दुकानों खुलवा दी दारू की, ये क्या मतलब है? जाके मयूर विहार में देखो, स्कूल के सामने दारू की दुकान खुली हुई है। हाँ, क्या मतलब, क्या होता है बच्चों? कहते हैं फिर रोते फिरते हैं वो जनता के बीच, कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को बीजेपी फंसा रही है। बीजेपी क्या फंसा रही है? खुद नहीं तो क्यों फंसती है, क्यों जेल में जाता है? सच होता है, जेल में इतना जाता नहीं। कह रहे कि डर से हमें भेजे अंदर बीजेपी। क्यों छोड़ दिया उसने सत्ता फिर? तो उसने क्यों छोड़ी अपनी गद्दी? कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में दोबारा वापसी करेंगे। क्या देखा है हरियाणा में जमानत तक नहीं मिली है इसको। क्या नाम है सर आपका? बनवारी लाल सैनी। अच्छा, क्या काम करते हैं?
बिजली इलेक्ट्रिशियन का है। अच्छा, कब से लगा रहे हैं आप? ये कोई 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, तो अब हुआ है सारा यहाँ पे। चलिए, दिल्ली के ही रहने वाले हैं, 30-35 साल से दुकान लगा रहे हैं। रहने वाले तो मथुरा के हैं। यहाँ तो दिल्ली में काम करने आए थे। 30-35 साल से कर रहे हैं तो अब तो हो ही गए यहाँ के नागरिक आप। चलिए, आप ये बताइए कि दिल्ली की राजनीति की बात आपसे कर लेते हैं। जी नहीं, आप बस हमें ये बता दीजिए, ज़्यादा कोई हम गहरी राजनीति में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि दिल्ली में होने हैं, तो उसमें आप केजरीवाल जी की वापसी चाहते हैं, उनकी पार्टी की, या फिर बीजेपी, या फिर कोई अन्य पार्टी? बीजेपी। क्यों बीजेपी, क्यों? बीजेपी काम सही किया है, वो कर रहा है सही। अच्छा, दिल्ली में तो नहीं किए वो। गरीबों को राशन दे रहा है और पैसे भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। इन्हें तो वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। अच्छा। अब गलियों में तो कितनी गंदे पे सड़क तक नहीं बन रही। अच्छा, वो झाड़ू वाला आता है, वो झाड़ू लगा के राजी, वो कूड़ा कर जाएगा। तो फिर वो दिल्ली के कौन से नागरिक हैं जिनको लेकर केजरीवाल ढिंडोरा पीटते हैं कि दिल्ली की जनता को हम फ्री ये दे रहे हैं, फ्री ये दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी कुछ नहीं मिल रहा? कहाँ मिला है? क्या क्या दिया? कोई महंगाई बढ़ी रही है। केजरीवाल का काम क्या करा है? ये है कि मैं बसों में किराया कम कर दिया, मैं वो औरतों का, लेडीज़ों का किराया नहीं ले रहा है उनसे। तो ये चीजें फ्री जो कर रहे हैं वो, ये सही है क्या करना? ये हमसे हमारे से निकाल रहा है, किससे निकाल रहे हैं? तो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है चीज? जनता बेवकूफ़ है। जनता में अकल कहाँ है इतनी? वो जरा देखो भेड़ चाल चल रही है, उनमें कोई अकल वाली बात ही नहीं कोई। तो आप भेड़ चाल तो नहीं चलने वाले? नहीं, हम नहीं चलने वाले, तो बीजेपी को देंगे वो। बीजेपी को देंगे तो मतलब देखिए, लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो स्थिति बड़ी बेकार थी बीजेपी की भी, उन्हें दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ा। हम तो वो तो गलत किया ना उन्होंने। जनता ही कमी है। अच्छा, और क्या है? जनता मतलब समझ नहीं पा रही? समझ नहीं पा रहे उसको, क्या वो आदमी सही है, काम करने वाला है। तो बीजेपी। बीजेपी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर है जी। सर, कितने समय से आप गांधीनगर में अपनी शॉप चला रहे हैं? सन 2000 से। 2000 से? लंबा समय हो गया जी। चलिए सर, अभी राजनीति की बात थोड़ी कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 2025 में, और क्या लगता है वापसी करवा रहे हैं केजरीवाल जी की? कुछ पक्का नहीं है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि राजनीति में कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं कि कोई चीज़ आप बेच रहे हैं, आपकी जुबान बिकता है। आपने जो वादा करके आए थे उसमें से कोई वादा पूरा तो किए नहीं आपने। सबसे पहला वादा था आपका, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। दूसरा वादा था कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। आपने कहा था हम सरकारी खर्चे नहीं लेंगे, बंगला ले लेंगे, कोठी नहीं लेंगे। आपने कोठी के बदले शीश महल बना दिया। क्यों बना दिया? अगर आप कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक का ही प्रॉपर्टी है, या जो भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा वही बनेगा, तो आपको ये बनाने की क्या ज़रूरत थी? आप अगर ईमानदार हैं तो जनता के प्रति ईमानदार होइए ना। अपने प्रति ईमानदार क्यों बन रहे हैं आप? तो ये जो इनके सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट इनके अंदर जो गया है, तो जो इन्होंने शीश महल बना के जनता के सामने जो, लेकिन अब तो वो शीश महल भी इनसे छीन लिया गया बेचारों से। मैडम किसके पास क्या रहा है? ये शरीर भी छीन जाना है, शरीर भी ईश्वर ने छीन लेना है आदमी के वक्त के हिसाब से। लेकर भी लोगों के बीच बड़ा रोए वो बेचारे घर छोड़ते हुए। उनके रोने से क्या होता है? कभी हंस के भी तो बड़ा टाल ठोक के गए थे कि हम शीला दीक्षित को जेल में बंद कर देंगे, ये भी तो उन्होंने किया था। तो ये भी तो उन्होंने तब भी तो उन्होंने कहा था कि मैं शेर हूँ। उनको ये तो पता था कि मुख्यमंत्री बनने से पहले देश पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ नहीं है दिल्ली को। ये तो शीला दीक्षित के टाइम में भी उनको पता था। तब वो कहते थे कि शीला दीक्षित को हम जेल में ठूसेंगे, सोनिया गांधी को जेल में ठूसेंगे, सबको हम भ्रष्टाचारियों को जेल में रखेंगे। उन्होंने उसके बाद क्या किया? खुद उसी के साथ हो लिया। तो फिर जनता किसको सही समझे? आप अगर सही हैं तो आप बताएंगे ना कि हम किस लिए सही हैं। तो उन्होंने क्या किया? सही क्या किया कि जिसको जेल डालेंगे उसी के साथ हो लेंगे, हम भी जेल चले जाएंगे। कह रहे हैं कि जेल तो हमको बीजेपी डाल रही है। तो और कौन डालेगा? जिसके पास ताकत रहेगा वही डालेगा ना। जो बीजेपी को सच में डर लगता है क्या इनसे? बीजेपी को डर लगता है इनसे? कहते हैं। हो कैसे ही कहते हो सकता है। दो पहलवान लड़ेगा तो जो पहलवान डरपोक होगा वो डरेगा। तो हो सकता है बीजेपी डर रहा है, तो इनसे डर के उन्होंने हरियाणा ले लिया इनके हाथ से। अच्छा। इन्होंने बड़ी चैलेंज करके गए थे कि दिल्ली तो नहीं लेने वाले? दिल्ली भी ले लेंगे। अच्छा। देखो जी, दो पहलवान लड़ेगा तो जो पहलवान ताकतवर होगा, जिसकी जुबान में ताकत होगा वो ले लेगा। आपके अंदर ताकत था तो केजरीवाल ने जिस समय इनको ताकत था अपनी जुबान का कि हम ईमानदार बनेंगे, हम देश को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे दिल्ली को, तो इन्होंने
शीला दीक्षित के हाथ से इन्होंने दिल्ली छीन लिया ना, तो इनके हाथ से भी ये उस पर जुबान पर खड़े नहीं उतरे तो इनके हाथ से भी बीजेपी छीन लेगी। कुछ भी स्थायी नहीं है यहाँ पर, जो आया है सो जाएगा, राजा अंक फकीर। चलिए, तो आपकी बातों से ही हमें पता चल गया कि आप किसको चाह रहे हैं। नहीं, चाहने की बात नहीं है, हम किसी को नहीं चाह रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी 100% सारे काम कर रही है, उसमें भी कुछ फॉल्ट हो सकता है। बदलाव तो आप चाहते हैं? बदलाव देखिए, बदलाव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जो आदमी गलत करेगा, आप अगर आए हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, आपके मन में कुछ और बात हो तो फिर क्या होगा? तो जो चीज़ आप करके जनता के, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक गायों के लिए है। इंसान हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा है, उसको नंबर नहीं आ रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, ऑपरेशन नहीं हो रहा है, लोगों को 1-1 महीना 6-6 महीना वेटिंग लिस्ट है हॉस्पिटल में। ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बना दिया। तो झूठ बोलने से क्या होता है कि झूठ बोलने से हॉस्पिटल बढ़िया बन जाएगा, झूठ बोलने से स्कूल बढ़िया हो जाएगा। एक स्कूल इन्होंने बढ़िया बना दिया और डेंटिंग पेंटिंग ऊपर से करा दिया। पूरे दिल्ली का हमने वर्ल्ड क्लास का स्कूल बना दिया, प्राइवेट से बढ़िया बना दिया। कैसे बना दिया? आप जाइए, आप मीडिया हैं, आप जाइए किशनगंज के स्कूल को देखिए, प्रतिभा स्कूल के पीछे जो स्कूल है उसका फ़ोटो लीजिए, दिखाइए कि वर्ल्ड क्लास का कैसा इनका स्कूल है। शास्त्री नगर के मेट्रो स्टेशन के बगल में ही मोहल्ला क्लिनिक है इनका, वहाँ देखिए क्या हाल है। गांधी नगर के बाहर आप निकलिए, रेड लाइट के पास मोहल्ला क्लिनिक है, देखिए वहाँ पर कितने डॉक्टर बैठ रहे हैं। चलिए, तो अब सीधा सीधा मुझे बस बता दीजिए, बदलाव चाहिए ना आपको? बदलाव तो जनता करेगी, हम कौन होते? आप जनता नहीं है? हम जनता है, तो हमें जो कमी लगी उनकी हम कर रहे हैं। बदलाव चाहिए ना, सीधा मुद्दे पे आइए। हम उनको सपोर्ट हमने किया, एक टाइम था कि मुझे लगा कि ये कुछ कर सकते हैं, तो हमने उनको किया, बदलाव किया। लेकिन जब वो भी उसी टीम में शामिल हो गए तो हम उनको क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमने बात करी यहाँ की, गांधीनगर में आए थे हम। दिल्ली की फेमस मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है और लोग यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को भी मिलते हैं। तो क्यों ना हमने सोचा कि इन्हीं लोगों से बात की जाए, तो हमने बात की और जानी उनकी राय। तो अब आपने देख लिया और सुन लिया कि उनका क्या कहना है। अब आप क्या इनकी बातों से सहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।